नमस्कार। कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ को खत्म की, लेकिन भारत को राहत नहीं मिलेगी। ट्रंप। दूसरी खबर है, एआई सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का अर्धनग्न प्रदर्शन। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया है, लेकिन ट्रंप भारत को राहत नहीं देंगे। कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वासघात सामने आ गया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री फिर से ट्रेड डील नहीं कर पाएंगे, फिर सरेंडर करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर कहा, सरकार ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता क्यों किया, जिसे उन्होंने टैरिफ डील नहीं ट्रैप डील बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त बयान में कई अमेरिकी उत्पादों को 0% टैरिफ देने की बात कही गई है। भारतीय कृषि क्षेत्र अमेरिकी उत्पादों के लिए खुल जाएगा। साथ ही $500 अरब का अमेरिकी उत्पाद आयात करने की भी योजना है। रूस से तेल खरीद रोकने की प्रतिबद्धता, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि किस दबाव में सरकार ने भारत के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किया। के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि भारत को टैरिफ से निजात नहीं मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत रूप से किस वजह से चिढ़े हुए हैं कि पूरी दुनिया को तो वह टैरिफ से देने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत को छूट नहीं देंगे। लगातार झुकते जा रहे हैं। ट्रंप रूस से तेल खरीदने को लेकर ज्यादा चिढ़े हुए हैं। वह रूस से तेल तो अन्य देश भी खरीदते रहे हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री रूस से तेल तो लिए, लेकिन आम जनता को उन्होंने इसका लाभ नहीं दिया। अन्य देश जो थे रूस से तेल सस्ता लिए तो आम जनता को सस्ता दिए, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री ने अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाया और आम जनता को रूस से सस्ते तेल का कोई लाभ नहीं मिला। अब अमेरिकी टैरिफ जब लागू हुआ तो उस टैरिफ को आम जनता को देना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर चौंकी। भारत अमेरिकी व्यापार समझौते से देश के किसान सीधे प्रभावित हो रहे हैं। किसानों के उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। विशेष रूप से कपास, सोयाबीन, मक्का, फल, डेयरी पर प्रभाव पड़ेगा। यह समझौता देश के किसानों के साथ धोखा है। प्रधानमंत्री ने 3 काले कृषि कानून अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लाए थे, लेकिन अब वही कानून ट्रंप के माध्यम से घुमाकर लागू हो रहा है। तो प्रधानमंत्री बिना देश की जनता को विश्वास में लिए, संसद को विश्वास में लिए यह समझौता एक तरफा कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकी सामान 0% पर आएगा और भारतीय सामान 18% पर आएगा और कोर्ट के ताजा फैसले से 10% पर आएगा। भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी कहेंगे कि पहले ट्रंप ने 50% लगाया, फिर 25% किया और फिर 18% करने की घोषणा की। अब तो 10% हो गया, तो फिर भारत लाभ में है। भारत पर 3% टैरिफ लगता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब
नहीं देते हैं और किसान सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि हमें यह बताया जाए कि इसमें हमारा लाभ कहाँ है। इन सवालों का जवाब न देकर या तो प्रधानमंत्री ने आत्मसमर्पण कर दिया है या पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के किसानों का गला घोटने जा रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कुछ भी नहीं बदला है, भारत को टैरिफ का भुगतान करना पड़ेगा, हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे। अमेरिका टैरिफ का भुगतान नहीं करेगा और भारत को टैरिफ का भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी खबर है, दिल्ली में चल रहे एआई सम्मेलन में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में शुक्रवार को प्रदर्शनी हॉल के पास भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ प्रधानमंत्री की फोटो वाली शर्ट लहराकर नारेबाजी की। युवा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु चिब ने बयान भी जारी किया। भानु चिब ने कहा, यह एआई सम्मेलन के खिलाफ नहीं बल्कि उन समझौतों के खिलाफ था जिन्हें वे भारत के हितों के साथ समझौता मानते हैं। उन्होंने कहा, देश का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका के साथ हो रहे व्यापार समझौते से किसानों और आम जनता को नुकसान होगा और इसका फायदा केवल अमेरिका को मिलेगा। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना प्रत्येक नागरिकों का अधिकार है और युवा प्रदर्शन करने के लिए सरकार ने कोई जगह नहीं छोड़ी है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना हो तो पहले से अनुमति लेनी होती है, वह भी अनुमति 2 पार्ट में दी जाती है। आज देश में किसानों का विरोध प्रदर्शन जब 3 काले कानून को लेकर हो रहा था, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने पूरी सड़क को ही जाम कर दिया और किसान अपने देश की राजधानी दिल्ली नहीं पहुंच पाए। उन्होंने 700 किसानों की शहादत देकर प्रधानमंत्री के पूंजीपतियों से बचा ले, लेकिन के टैरिफ से कैसे बचा पाएंगे। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों सहित लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो सवाल पूछते हैं, उन सवालों का उत्तर न देकर देश को भटकाने के लिए नेता को देशद्रोही और देश के विभिन्न भागों में मानहानि जैसे केसों में फंसाकर रोज कोर्ट दर कोर्ट दौड़ा रहे हैं। और यही नहीं, हिंसक भावनाएं भड़काकर उन्हें पहले बदनाम करने की साजिश है और उसके बाद उन्हें कराने की भी साजिश रची जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के कोटा से एक भारतीय जनता पार्टी समर्थक तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का करीबी राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दी। इस धमकी में उसकी गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन देश के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों तक इस घटना की निंदा नहीं की, किसी की आवाज नहीं आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत और हिंसा पर आगे बढ़ रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों को इस धमकी का निंदा करनी चाहिए और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जो सुरक्षा कम की गई है, उनके जान के खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। आज देश के किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ों की उम्मीद बनकर राहुल गांधी उभरे हैं और उनके पास विजन है शिक्षा और देश को आगे बढ़ाने का। एक राहुल गांधी के पास देश को आगे बढ़ाने का विजन है। बिना अमेरिका किसी का सहयोग लिए बिना भी वो आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।